हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो एमकेजे टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? आप सभी को सबसे पहले नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं चाहूँगा कि ये जो आने वाला साल है, जो नया साल शुरू हुआ है, ये आपके कहते हैं जीवन में उमंगे भर दे। ये आपको इतना पैसा कमवा के दे, आप गिनते गिनते थक जाओ, पैसा खत्म ना हो। भाई, क्योंकि साल की पहली वीडियो है तो सबसे पहले मैं आपको स्टॉक ऑफ द ईयर बताना चाहूँगा। और ये स्टॉक ऑफ द ईयर वो है जो मैंने आज भी सुबह जब टेलीग्राम चैनल पे बाज़ार सुबह सुबह डाला था, इसकी चर्चा की थी। और मैंने आपसे एक बात कही थी कि स्टॉक के मैं चाहता हूँ मेरे पास 20,000 शेयर हो जाएं, अभी 10,000 से ऊपर शेयर है। आप गेस करिए मैं किस स्टॉक की बात कर रहा हूँ। अगर आपने स्टॉक को गेस कर लिया तो फटाफट कमेंट में लिखिए। तो भाई, स्टॉक ऐसा है जो अंडर परफॉर्मर है, परफॉर्म नहीं किया इसने। और आज इसने एक दूसरी बड़ी कंपनी की पूरी फैक्ट्री खरीद ली, जहां पर ये अपनी नई मैन्युफैक्चरिंग करेगा। फोर्ड की फैक्ट्री खरीदी है टाटा मोटर ने। जब मैं सुबह अपने टेलीग्राम चैनल पर बाजार सुबह सुबह में स्टॉक टू वॉच में इसको डिस्कस कर रहा था, तो मैंने कहा था यार ये मुझे बड़ा अच्छा एक पॉइंट लग रहा है, जिसके चलते मुझे लगता है कि देखो, कंपनी अगर कोई और फैक्ट्री खरीद रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इंटरनली उनको पता है कि हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, हमारा काम बढ़ रहा है, हमारा काम सेल हो रहा है, ज़्यादा माल बिक रहा है, सेल बढ़ रही है। और आपको जान के हर्षोल्लास होगा, इस कंपनी का एसयूवी, सबसे बड़ा एसयूवी मेकर ये इंडिया में उभर कर आया है। कमर्शियल सेगमेंट में दबा के इसकी गाड़ियाँ बिक रही हैं। वहाँ पे मेरे ख्याल अभी कुछ मैं पढ़ भी रहा था, इसकी सेल भी इस दिसंबर में बढ़ी है। हालांकि थोड़ी एक्सपेक्टेशन से कम बढ़ी है, पर बढ़ी है। और इसके अलावा मुझे क्या लगता है, देखिए इसकी मुझे अभी ड्रैग कर रहा है इसको, वो लैंड रोवर जैगुआर वाला सेगमेंट ड्रैग कर रहा है, ठीक है ना। अब मुझे क्या लगता है वो तो ड्रैग करेगा ही, क्योंकि वर्ल्ड की हालत ख़राब है, यूरोप दिक्कत में है, चाइना दिक्कत में है। पर जहाँ दिखते हैं वहाँ दिखते दूर भी होंगी। और चाइना में आपको पता है लॉकडाउन हट रहा है। चाइना के लॉकडाउन हटते हुए वर्ल्ड में 2 सेक्टर पे बड़ा बढ़िया प्रभाव आ सकता है। एक, रिवेंज टूरिज्म वहाँ भी जाग सकता है, जिससे अगर तो वो डोमेस्टिकली करते हैं तो डोमेस्टिक उनकी टूरिज्म इंडस्ट्री भाग जाएगी। और अगर इंटरनेशनल लेवल पे आते हैं तो सारे इंटरनेशनल कंट्रीज़ में सभी कंट्रीज़ को इसका फ़ायदा होगा। इसके अलावा भाई, अगर वो डोमेस्टिक टूरिज्म बढ़ाते हैं, जिसके चलते वो शौक के गाड़ियाँ खरीदते हैं, जैसे इंडिया में भी देखा गाड़ियों की लाइन लगी है खरीदने के लिए, एक एक गाड़ी की डिलीवरी को कहता है 6 महीने बाद, साल भर बाद। अगर ये सब वहाँ हो गया तो फिर समझिए लैंड रोवर जैगुआर की सेल बढ़ेगी, तो उससे क्या होगा, कंपनी को अच्छा मोटा प्रॉफिट होगा और सब तरीके से कंपनी आगे दौड़ेगी। एकमात्र भारतीय टाटा मोटर्स ही ऐसी कंपनी है जो बेसिकली इंटरनेशनली मल्टीनेशनल कंपनी बनकर उभर कर नजर आती है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है और मैंने अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से इसमें काफ़ी अच्छा निवेश किया हुआ है। हालांकि आप किसी भी व्यक्ति को किसी एक स्टॉक में सारा पैसा नहीं लगाना चाहिए। अगर वो स्टॉक ना चले या चलने में टाइम ले ले तो आदमी बहुत परेशान हो जाता है। अब एक तो देखिए महिंद्रा कैसा भागा है, भागता ही चला गया। टीवीएस मोटर्स कैसे भागा है, भागता ही चला गया। पर हीरो मोटर्स नहीं भागा, मारुति भी इतना नहीं भागा, वापस गिर गया। आपका टाटा मोटर्स भी भागा। तो मुझे लगता है इनकी भी बारी आएगी, इनका दिन आएगा, ये भी ऊपर जाएगा, ऐसा मेरा विचार है। तो स्टॉक ऑफ द ईयर इस वक्त मेरे टारगेट पे टाटा मोटर्स है और मैं इसमें लगातार हर महीने कुछ ना कुछ काम करता हूँ। प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से और आपकी शुभकामनाओं से मुनाफा निकाल ही लेता हूँ। हालांकि जो होल्डिंग है उस पर इतना बड़ा प्रॉफिट नहीं है, लेकिन वो कॉल पुट में इसमें अच्छा प्रॉफिट हो जाता है। अब इसके चलते जो इस वक्त आज भी, जैसे मैंने आपको कहा था, मैं नए वर्ष का आपको एक अपना निर्णय सुना दूँ, अपना टारगेट सुना दूँ। लोग पूछते भाई सर आपने क्या रेजोल्यूशन लिया? मेरा रेजोल्यूशन है हर ट्रेडिंग डे पे 1 लाख का प्रॉफिट कमाना। एक पैसा हर ट्रेडिंग डे पे कमाना है। वो एक पैसा जुड़कर 1 रुपया 2 रुपया साल के बन जाए। भाई साल में 200 ट्रेडिंग सेशन तो मिल ही जाते हैं। भाई 50 हफ्ते हैं, 50 × 5 करो तो 250 होता है। 250 या छुट्टियाँ लगा लो तो 225 के आसपास लाइव ट्रेडिंग सेशंस होते हैं। 225 में हर सेशन पे 1 पैसा कमाया जाए तो साल के 2.25 रुपये खड़े। तो ये मेरा टारगेट है और प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से आज पहला दिन है ट्रेडिंग का, वहाँ पर इस टारगेट को अचीव किया है और आज हमने जो है पहली सेंचुरी इस साल की अच्छे से मार ली। अब मैं आपको ले चलता हूँ आज की मार्केट की मूवमेंट्स के ऊपर, भाई किस तरह से बाजार का झुकाव रहा है। बढ़ रहा है बाजार का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है।
मार्केट मूड देखिए, जो 20 के लपेटे में आने के बाद बढ़ा था, 76 चला गया था, फिर गिरते गिरते 27 आया था, अब फिर भाग रहा है 45 आ गया। हालांकि अभी भी बाजार में फियर का दबदबा है पर बढ़ रहा है। तो मैं तो कहता हूं बढ़े मैं शेयर बेचूंगा, गिरे मैं शेयर खरीदूंगा। मैंने अब एमरल्ड के स्टूडेंट्स के लिए, सफायर के स्टूडेंट्स के लिए लाइव डेमोस बढ़ा दिए हैं। आजकल मेजर प्रॉफिट बुकिंग वही हो रही है, ठीक है ना, क्योंकि मैं कैश सेगमेंट बुकिंग कर रहा हूँ, क्योंकि ऑप्शंस के प्रीमियम कम हो गए। तो आप तो जानती है मैं अपने आप को कोशिश करता हूँ प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से, आपकी शुभकामनाओं से डायनेमिक बना रहा हूँ, यानी माहौल के हिसाब से स्ट्रैटेजीज बदलता हूँ। अगर अब हम 4 इंटरनेशनल इंडिकेटर्स की बात करें तो यूएस डॉलर जो है वहीं का वहीं स्थिर है। एक्चुअली बाजार बंद है मुझे लगता है, क्योंकि सारा डेटा सेम है, तो बाजार बंद है। तो लेकिन अगर इसको हम 28 से कंपेयर करें तो ये बेटर है, ये वर्स्ट है, क्योंकि क्रूड का रेट बढ़ा है, डॉलर लगभग स्टेबल है वहीं पर ही, और ये भी हल्का सा बढ़ा है, तो स्टेबल ही कहोगे, यानी एक फेवरेबल, एक नेगेटिव और 2 न्यूट्रल है। अब देखिए हमारे देश में एफआईज ने, अब एफआईज तो कह रहे हैं, तो गाना तो वही गा रहे हैं, तेरी गनिया से होके मजबूर चला मैं लपेट के अपना माल बड़ी दूर चला, अब मैं कब आऊंगा ये मैं भी जानता ही नहीं। तो भैया ये लगातार बिकवाली करते हैं, और आज भी 212 करोड़ की इन्होंने बिकवाली करी है। इंडेक्स फ्यूचर्स में 716 करोड़ की, हालांकि स्टॉक फ्यूचर अच्छे स्टॉक पकड़े हुए तो 520 करोड़ के लपेटे की खरीदारी करी, पर ओवरऑल इन्होंने करीबन 409 करोड़ की बिकवाली करी है। इसके अगेंस्ट डीआईज बाजार संभाल रहे हैं, उन्होंने 750 करोड़ के आसपास की खरीदारी करी, तो जिसके चलते बड़े दिनों के बाद कैश सेगमेंट में नेट खरीदारी आई है। इसका इंडिकेटर आपको नजर आएगा। आज हमारे बाजार 92 पॉइंट बढ़कर, यानी लगभग आधा % बढ़कर बंद हुए। एफआईज की लॉन्ग इंडेक्स में कम हो गई है, 50 के नीचे आ गई, तो थोड़ी रीजनेबल ही हो गई मैं कहूंगा, और स्टॉक्स में वो लॉन्ग बढ़ा रहे हैं। स्टॉक्स में देखा 50 के बाद ना उनमें करंट आ जाता है। स्टॉक में तो किसी को गिरा देते, किसी को चढ़ा देते, तो उसमें पोजीशनें बनाए रखते। इंडेक्स में वो कई बार बहुत नीचे भी आ जाते। अब देखिए मैंने कहा था आधा % के आसपास बढ़ा है। अब आज लगभग सभी बाजार बंद है। एक आपका साउथ कोरिया खुला हुआ था जो लालियाली में बंद हो, बाकी सभी बाजार बंद है। अब अगर हम इसकी बात करें निफ्टी 50 की, आज खुले होंगे बाजार, आज भी बंद होंगे, आज कोई खुला नहीं होगा। नजर मान ले तो आप इतना कह रहे तो देख लेते हो, मेरे ख्याल बंद ही होंगे आज भी। आज तो उसमें भी काम नहीं हो रहा था ना, एफआईज के अंदर, फ्यूचर्स के अंदर भी काम नहीं होता। आप बंद है जी, वो तो नशेड़ी बन के ऐश कर रहे हैं, हम लगे हुए काम पर। आधा % की तेजी के साथ भारतीय बाजार बंद हुए। कल बंद हुए थे 18,105 में, पिछली क्लोजिंग फ्राइडे की, और आज 18,131 की ओपनिंग। हल्की सी गैप अप ओपनिंग, शुरुआती दौर में गिरकर 18,086 का, यानी कल की क्लोजिंग से नीचे का बॉटम बनाया, और फिर उसी वक्त इमीडिएटली चढ़े, और फिर सारा दिन उधर ही घूमते रहे, हल्की सी गिरावट दिखाई, फिर आखिरी चरण में गोली हो गई, और 18,215 का बड़ा पीक बनाकर हल्का सा वहां से गिरे, और 18,200 के नीचे 18,197 पर 92 पॉइंट बढ़कर आधा % की तेजी के साथ टाटा बाय बाय कर गए। मेटल शेयर्स में गोली लगी हुई है। देखो मैंने हिंडाल्को की कॉल बेची थी, आईटीएम होगी, माल छोड़ दिया, डिलीवरी उठा ली। टाटा स्टील की भी कॉल बेची 120 की, वो भी आईटीएम होती नजर आ रही है। भाई अपन माल बेचे, कॉल बेचे, और वो आईटीएम ना हो तो फायदा ही कहा है। रिलायंस की मैंने 2600 की बेची थी, मेरी दोनों ओटीएम हो गई थी, मेरे को अच्छा मुनाफा इसमें हो गया। टाटा मोटर्स की तो आपको पता है मैं स्क्वायर ऑफ कर लेता हूं बीच बीच में, इसमें तो मुनाफा कमा के आगे की तरफ बढ़ जाता हूं। M&M तो अभी भी ठीक ठाक तेज है। गिरने वालों में एशियन पेंट्स की लुंगी खुली, टाइटन कंपनी गिरी, डिविज लैब गिरा, बजाज ऑटो लुढ़का, हीरो मोटर्स गिर गया, टेक महिंद्रा, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट में भी गिरावट देखने को मिली। हालांकि बहुत बड़ी गिरावट किसी भी शेयर में नहीं थी, 1.25% के लपेटे में सारे शेयर निपट गए। अब एक प्रकार से बड़ी गिरावट के बाद एक हल्की रिकवरी बाजार ने ली है। मुझे लगता है बाजार, ऐसा मुझे लगता है, मैं भी आई कैन बी रॉन्ग, कि बाजार ये मिडल बोलिंजर बैंड को टच करेगा या उसके नीचे से वापसी ले लेगा और फिर लो। मुझे ऐसा लग रहा है अब थोड़े दिनों तक बाजार जो है डाउनवर्ड मूवमेंट में चलना चाहिए। बाकी यार मैं कह रहा हूँ जरूरी थोड़ी ऑपरेटर ऐसा करे। ऑपरेटर देखे भाई साहब सर ऐसा बोल रहे हैं, जैन साहब बोल रहे हैं, और जैन साहब के प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने लालक बच्चे भी ऐसा सोच रहे हैं, और वो बाजार को खींच दे।
पर हम तैयार हैं। तू खींची जा, हम बेची जाएंगे, तू गिराई जा, हम खरीदी जाएंगे। तो आज वैसे मैंने दोनों तरह के काम किए, एक बढ़िया सेगमेंट में माल बेचा और दूसरे बढ़िया सेगमेंट में खरीदा। ये मैंने आज एक नई चीज गेम खेली जिसका लाइव डेमो आप मेरा स्टूडेंट बन के देख सकते हैं। अगर आप मेरे व्हाट्सएप के स्टूडेंट बनना चाहते तो फोन नंबर है 7011333077 7011323077। और अगर यूट्यूब के बनना चाहते तो सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन है, ठोक दीजिए। बहुत आपको आनंद आएगा, ढेरों वीडियो और लाइव डेमोस के चलते आप एक अच्छे अनाड़ी से खिलाड़ी बन जाएंगे। अब अगर मैं बात करूं, बेरिश क्रॉसओवर चल रहा है पर उसकी कमजोरी लगातार कमजोर हो रही है। आय हाय, कमजोरी लगातार कमजोर हो रही है और ऐसा लगता है कि ये बेरिश क्रॉसओवर का खात्मा हो जाना चाहिए, क्योंकि 6 दिन से लगातार हर हिस्टोग्राम बन रहे हैं और आरएसआई जो बहुत नीचे चला गया था वहां से काफी रिकवरी लेते हुए 50 के पार जाने की कोशिश कर रहा है। अब बात करूं वीकली एक्सपायरी की, तो जान मेरी 18,200 पर कॉल का ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट है 18,000 पे, पुट का ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट है और मैक्सिमम पेन भी 18,200 पे है। तो बाजार 18,200 में ऊपर एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस दिखा रहा है और 18,000 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, और उसी के नीचे बाजार घूमता नजर आ रहा है। अब देखते हैं, मंडे तो लग गया, 3 दिन इस एक्सपायरी को देखते हैं। पर अगर मंथली एक्सपायरी की बात करें तो पुट राइटर्स दबा के बैठे हुए 18,000 पे और कॉल राइटर्स जो है हाईएस्ट मात्रा में मिलते हैं 18,500 पर और मैक्सिमम पेन भी 18,000 पर है। यानी अभी मंथली के हिसाब से बाजार 18,000 से 18,500 के बीच झूलता नजर आ रहा है, अनलेस ऑपरेटर कोई बड़ा काम ना कर दे। अब आप देखेंगे पीसीआर में 5 जनवरी के आपने 3 दे दिए, ठीक है। पीसीआर की अगर मैं बात करूं वीकली वाले की, तो वो 0.68 से बढ़कर 0.87 हुआ, जो अपने आप कॉन्फिडेंस दे रहा है बाजार में। और मंथली की भी यही हालत है, मंथली तो देखा जाए हल्का सा ओवरबॉट की रेंज में भी आ गया है। अब अगर मैं बात करूं निफ्टी बैंक की, तो निफ्टी बैंक 43,000 के नीचे बंद हुआ था शुक्रवार को, 43,000 के ऊपर ओपनिंग देता है, वहीं एक बॉटम बनाता है 42,961 का, जहां ट्यूसडे को बंद, फ्राइडे को बंद हुआ था, उसके नीचे का बॉटम बनाता है, फिर ऊपर चढ़ता है, फिर सारा दिन गिरता रहता है। यानी शुरुआती दौर में ही पीक भी बना लेता है 43,382 का, फिर गिरता है, आखिरी क्षण में हल्की सी जान आती है और 43,203 पर 216 पॉइंट की अच्छी तेजी के साथ ½ % बढ़कर नेट में बंद होता है। अगर इस पीक के आसपास बंद होता तो फिर मजा आ जाता। आज भागा था आईडीएफसी फर्स्ट, बंधन, आईसीआईसीआई, पीएनबी, एक्सिस और इंडस्ट्री में। एक्सिस बैंक में मैंने आज मुनाफा वसूली करी। गिर रहे थे फेडरल, एसबीआई, कोटक, ये थोड़े गिरे थे, हल्के फुल्के गिरे थे। अब अगर आप देखेंगे इसका भी वी शेप रिकवरी हो गया, पर अब इसने मिडल बोलिंजर बैंड के समीप ये घूम रहा है। अगर मिडल बोलिंजर बैंड से वापस नीचे आ जाता है, लोअर बोलिंजर बैंड टच करता है, तो इसका मतलब बाजार मीडियम टर्म में अभी बेरिश हो गया। और अगर इसको काट के डिसिसिवली ऊपर चला जाता है, फिर हम कहेंगे बाजार जो है अभी भी बुल फेज में है। तो अब ये एक आध दिन में पता चलेगा। बेयरिश क्रॉसओवर तो बहुत तेजी से गिर रहा है, 6 दिन से हरे हिस्टोग्राम है और आरएसआई तो इसका 55 के लपेटे में आ गया, जो बाजार में बैंक की मजबूती को दर्शाता है। अब अगर बैंक के हम ओपन इंटरेस्ट की बात करें वीकली वाले में, तो कॉल और पुट को अगर हम देखते हैं तो पुट का जो ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट पहले भी और अब भी 43,000 पे बना हुआ। कॉल का ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट पहले 43 पे था, वहां पर भी पोजीशनें हल्की सी कम हुई है, पर 43,500 पे आप देखेंगे ओपन पोजीशनें ज्यादा है, पर मैक्सिमम पेन यानी टोटल ओपन पोजीशनें जो है 43,000 पे ही ज्यादा बनी हुई है। यानी 43,000 जो है बाजार उसके इर्द गिर्द बंद होता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर मैं पीसीआर की बात करूं तो चाहे वीकली देख लो चाहे मंथली देख लो, दोनों में तेजी और बढ़त देखने को मिली है। हालांकि जो वीकली है वो 1 से नीचे है, मंथली 1 से ऊपर है, तो वीकली कमजोरी और मंथली तेजी मजबूती दिखा रहा है। अब प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से, आपकी शुभकामनाओं से आज 1,38,000 के लपेटे का प्रॉफिट कमाया और आज बहुत सारे काम किए। ओपल और बैरल की 4 नई पोजीशनें, 2 पोजीशनें स्क्वायर ऑफ, 4 स्टॉक्स स्क्वायर ऑफ। प्लैटिनम और रूबी की 2 नई पोजीशनें, 1 ऑप्शन स्क्वायर ऑफ, 4 स्टॉक स्क्वायर ऑफ। एमरल्ड और सफायर के 2 नए स्टॉक खरीदे, 4 स्क्वायर ऑफ किए और 1,30,500। सबसे बड़ा प्रॉफिट एमरल्ड और सफायर ने कमाया, क्योंकि ओपल, बेरिल, प्लैटिनम, पर्ल और रूबी को एमरल्ड और सफायर के ट्रेड मिलते हैं, तो जितना एमरल्ड और सफायर के प्रॉफिट होते हैं वो तो उनके भी हो ही जाते हैं, जिसके चलते आज बड़ा मजा आया। अब मैंने क्या किया, वेदांता के पहले 1000 शेयर बेचे, बड़ी गेम खेली थी अपने लाइव डेमो में, बड़ा जबरदस्त इसमें गेम खेल के दिखाई है। उसमें मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट किया, क्योंकि ये मेरे 232 के शेयर थे और 315 पे बेचे, यानी लगभग अगर आप देखोगे कितने बचे इसमें 87,000 के करीब बचे हुए।
सर टोटल इसमें 99। फिर मैंने क्या करा, 100 शेयर और बेचे 316 पे। फिर मैंने क्या करा, 100 शेयर और बेचे 317 पे। बस ये मेरे टोटल 1200 बिक गए, जिसके चलते 99,000 का प्रॉफिट आया। फिर मैंने कॉल एक स्क्वायर ऑफ करी रिलायंस की, उसमें भी 62-63 रुपए के आसपास कमाया। फिर उसके बाद मैं रुका नहीं, मैंने टाटा पावर की एक पुट स्क्वायर ऑफ करी रिस्क को मैनेज करने के लिए, और इसमें भी बड़ा जबरदस्त गेम खेला जिसका लाइव डेमो दिया। इसमें मात्र 506 पैसे कमाए, क्योंकि 506 रुपए कमाए, क्योंकि मैंने इसको स्क्वायर ऑफ करके एक नया गेम इसमें आज खेला। और फिर एक्सिस बैंक, उसको मैंने 945 में, ये बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे बिका था 3:29 में, मैं तो ध्यान भी नहीं दिया, बाद में मेरा ध्यान गया। 945 में बिका, 627 की खरीदे, 945 में बिका, तो सर 31,800 31,800 इसमें कमाया। तो प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से, आपकी शुभकामनाओं से ओवरऑल आज 1,38,000 के आसपास का प्रॉफिट है। तो बेटा ये सारी गेमें समझनी होती हैं। अच्छा डीमेट अकाउंट होता है तभी आप ये सब चीजें मेरी तरह फुर्ती से कर पाएंगे। अच्छे डीमेट अकाउंट जो मैंने खोले हुए उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसी से खोलिए। मेरी शुभकामनाएं, प्रभु का आशीर्वाद है, आपको अच्छा मुनाफा होगा। टेलीग्राम चैनल का मैंने बताया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि उसमें इतनी मैं अच्छी बातें बताता हूँ, सुबह सुबह ट्रेडिंग का मूड बनवा देता है वो। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग। और आप सर आपको नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इस नए वर्ष में आप पिछले वर्ष के मुकाबले और बड़े कामयाब इन्वेस्टर बने।